50 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, तब तक इनको ना तो कांशीराम साहब याद आए ना बाबा साहब याद आए। जो बहुजन समाज इकट्ठा हो रहा है तो इन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के पेट में सांप लौट गया। बहन जी को तोड़ पाना सबके बस की बात नहीं है। अरे पैदा हुए पंजाब में, नाम था कांशीराम, जन जन तक पहुंचा गए महापुरुषों का पैगाम। लखनऊ में आज बहुजन समाज पार्टी ने कांशीराम की जयंती के अवसर पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसी क्रम में बीते दिनों कांग्रेस ने भी लखनऊ में कांशीराम की जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके बाद सियासत गर्म हो गई। हमारे साथ इस समय इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बसपा के कुछ कार्यकर्ता हैं, जिनसे बातचीत करेंगे और ये जानेंगे जिस तरीके से इन दिनों सभी दलों में कांशीराम की जो राजनीतिक विरासत थी या फिर उनकी जयंती को मनाने की जो होड़ लगी है, उसको लेकर ये लोग कैसे देखते हैं, लोगों की क्या राय है। जी क्या कहेंगे जिस तरीके से कांशीराम की जयंती को लेकर अब बसपा तो आज मनाई रही, बसपा मान लीजिए बसपा के वो संस्थापक थे, लेकिन सपा कांग्रेस अन्य दलों में भी होड़ लगी है कांशीराम की जयंती मनाने के लिए। कल मायावती ने भी ट्वीट किया, क्या कहेंगे? जो ये जयंती मना रहे हैं, तो जब तक मानवर कांशीराम साहब रहे, बाबा साहब रहे, 50 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, तब तक इनको ना तो कांशीराम साहब याद आए ना बाबा साहब याद आए। ये सिर्फ दलितों का वोट लेने के लिए झूठी बातें, झूठी अफवाहें फैला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इस बार जो है 2027 में बहन जी की सरकार बनेगी और ये चाहे जितना चिल्लाएं, चाहे जो कुछ करें। क्या लगता है, जैसा इन्होंने कहा कि बसपा की सरकार बनेगी, इस समय जिस बसपा का सिर्फ एक विधायक है यूपी में, वो कहां से सरकार बना लेगी? 1 साल का समय है। क्यों नहीं बना लेगी, बन जाएगा और बनाएगी, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है, जनता समझ रही है। बहुजन समाज पार्टी के लोग बहुत काम कर रहे हैं बड़े स्तर से, तो बनेगी सरकार 2027 में। और गीत के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, सब बुजुर्गों का सपना सजाए थे, सब बुजुर्गों का सपना सजाए थे, जिंदगी बन के आए थे, जिंदगी बन के आए थे। पैदा हुए पंजाब में, नाम था कांशीराम, घर घर तक पहुंचा गए महापुरुषों का पैगाम। अरे पैदा हुए पंजाब में, नाम था कांशीराम, जन जन तक पहुंचा गए महापुरुषों का पैगाम। धन्यवाद जी क्या कहेंगे, क्या लगता है, क्या कोई और दल, कांग्रेस अगर कांशीराम की जयंती मना ले रही है तो इसमें बुराई क्या है? इसमें बुराई इसलिए है कि मानवर कांशीराम साहब तो जाने कब पैदा हुए थे, सन 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाई, पूरे भारत देश के दलितों को एक सूत्र में पिरोया, 6743 जातियों में खंड खंड करके पिछले लोगों ने उन्होंने बांट करके रखा था हम लोगों को। मानवर कांशीराम साहब ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक चल करके पूरे एक माला में पूरे बहुजन समाज को पिरोने का काम किया था। तब ना कांग्रेस को याद आए कांशीराम साहब, ना समाजवादी पार्टी को याद आए कांशीराम साहब। यहाँ तक इतनी हद हो गई कि जब 70 सालों से बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को संविधान लिखे हुए, उनको कांग्रेस के लोगों को संविधान दिखाई दिया ही नहीं, उनके कर्तव्यों को देखा नहीं, ना भाषण देने की कभी बात करी। इसके अलावा जैसे ही मानवर कांशीराम साहब आए, इसके बाद जो समाजवादी पार्टी इनसे भी कहीं कुछ कदम आगे रही। माननीय बहन जी के द्वारा जो 2007 से 12 में महापुरुषों के नाम पर मानवर कांशीराम साहब के नाम पर तमाम संस्थान बनाए, जैसे कि बांदा जनपद में कृषि विश्वविद्यालय, कांशीराम कृषि विश्वविद्यालय बनाया, कांशीराम मेडिकल कॉलेज बनाया, कांशीराम इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया। जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाती है तो तुरंत उन्होंने राजकीय मेडिकल का सब कांशीराम साहब के नाम पर जो चीज़ें बनी थी, सारी चीज़ों को कांशीराम साहब से इतनी एलर्जी रही समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को कि सारी नामों को कांशीराम साहब के नाम को मिटा दिया। आज जब बहुजन समाज पार्टी के लोग, जो बहुजन समाज इकट्ठा हो रहा है, तो इन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के पेट में सांप लौट गया
और उन्होंने बहुजन समाज के वोटों को ध्रुवीकरण करने के लिए केवल एक नाटकीय ढंग से पीडीए का नारा दिया और जा करके घर घर में जा करके कांसीराम साहब की जयंती मनाने का काम किया। कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हैं पीडीए, वो पीडीए अखिलेश का दिखा ना जमीन पे, नहीं। कहीं ना कहीं एक बड़ा जो दलित वोटरों का एक बड़ा था वो झुकाव सपा की तरफ हुआ, जिसका असर 24 के चुनाव में दिखा। वो पीडीए बनाए तो वो भी दलितों की बात करते हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने जब लखनऊ में कार्यक्रम किया तो उन्होंने एक बड़ी बात कही, कहा अगर आज पंडित नेहरू जिंदा होते तो कांसीराम यूपी के मुख्यमंत्री होते। ये तो दुनिया को दिखाई देती है ना। जब नेहरू की बात करें, नेहरू जिंदा होते ना, तब जब नेहरू जिंदा थे तब बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब को चुनाव तक लड़ने नहीं दिया जाता था। जब वो जीते किसी तरह से चुनाव, तब जाकर के दूसरे प्रदेश में दे दिया मानवर बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। नेहरू जी ने कभी भी सम्मान देने का कोई काम ही नहीं किया। वो तो कांग्रेस की बात हो गई। ये समाजवादी पार्टी के लोग जितना भी ये इस समय ढकोसला कर रहे हैं, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, आज जो हमारा बहुजन समाज ये भोला भाला समाज है। ये भोला भाला समाज जिसको जी चाहे उसको लगा, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के संविधान को ये लोग बहुत चाहते रहे, हम लोग बहुत चाहते रहे। इन्होंने क्या किया, हमारे भोले भाले समाज को एक संविधान को अपने सर में रख करके कसम खाई संविधान की, और उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान की हम रक्षा करेंगे। हमारा बहुजन समाज गुमराह हो गया और उसमें से कुछ वोट इनको केवल संविधान की रक्षा करने के नाम पर इन्होंने हमारे वोटों को बेवकूफ़ बना करके ले लिया, जिससे इनके 37 सांसद भी जीत गए। जब 37 सांसद जीत गए, वही 37 सांसद जब संविधान सभा में, जब भारतीय संसद में माननीय अमित शाह जी के द्वारा अब शब्द बाबा साहब के लिए कहे गए तो इन्होंने तालियां बजा करके उसका स्वागत किया। जब माननीय बहन जी को पता चला, जब माननीय बहन जी ने पूरे देश में आह्वान किया और बाबा साहब के उस अपमान का बदला इनके धरना प्रदर्शन पूरे प्रदेश में हो, तो सबको याद आया कि लगता है हमसे गलती हो गई। इसलिए इन समाजवादी पार्टी के लोगों और कांग्रेस के लोगों का बहुजन समाज पूरा जान चुका है। ये हम लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। ये बहुजन समाज कभी गुमराह होने वाला नहीं। अब बहुजन समाज जागरूक है। आज हम लोग कांसीराम साहब की जयंती पर ये प्रण लेकर के जाएंगे। सारी युवा मानवर आकाश आनंद जी के साथ में जुड़ चुका है। हम लोग प्रण लेकर के जाएंगे 2027 में माननीय बहन जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बना के देंगे। कांग्रेस ने एक बड़ा आरोप लगाया कल, उन्होंने कहा कि जो मायावती कभी दलित की बेटी बनती थी, अब वो दौलत की बेटी बन गई हैं और वो भाजपा के साथ खड़ी है। ये इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस ने गलत आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के लोग। माननीय बहन जी अगर दौलत की बेटी होती, आज एक गरीब समाज के बेटे को जो रास्ते में चूरन बेच रहा था, रास्ते में चूहा मार दवाई बेच रहा, उसको मंत्री बना करके माननीय बहन जी ने यह साबित कर दिया था कि बहुजन समाज की सच्ची हितैषी, सच्ची मसीहा अगर हैं आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी हैं। ये पूरा बहुजन समाज जान चुका है। तो क्या लगता है जो 27 के चुनाव की बात आप लोग कर रहे हैं, बसपा का जो मुकाबला है वो किससे है, भाजपा से या फिर सपा से? देखिए, कोई मुकाबला करने वाला है ही नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। और ये अगर कोई डर रहा है, किसी से डर रहा है, तो बहुजन समाज पार्टी से डर रहे हैं। इसलिए उनको लग रहा है कि कहीं सरकार बन ना जाए, इसलिए जो है वर्तमान सरकार चुनाव कराने नहीं जा रही है। जो तृतीय चुनाव होते हैं, पंचायत चुनाव कराने नहीं जा रही है। दूसरी चीज़, माननीय अखिलेश यादव जी को डर लग रहा है, इसलिए वो पीडीए के साथ मानवर कांसीराम साहब की जगह जगह पीडीए पंचायत लगा करके मानवर कांसीराम साहब का जन्मदिन मना रहे हैं। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से चंद्रशेखर रावण इस समय सक्रिय हो रहे हैं, आज वो भी एक बड़ी रैली बाराबंकी में कर रहे हैं, तो बसपा को कहीं ना कहीं, क्योंकि जो मूल वोटर है बहुजन समाज पार्टी का, वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है, बताया जा रहा है चंद्रशेखर रावण के साथ, क्योंकि बसपा का इस समय एक भी सांसद नहीं है और आज़ाद समाज पार्टी को बने अभी कुछ ही दिन हुए, चंद्रशेखर रावण संसद में है। देखिए सर, बहन जी को तोड़ पाना सबके बस की बात नहीं है। युवा समझता भी है, जैसे कोई राष्ट्रीय लेवल का नेता या कोई आता है तो सब कोई देखने जाता है। देखिए, ये भीड़ को देख करके नहीं कह दिया जाएगा कि चंद्रशेखर जी के यहाँ गए तो क्या पूरा वोट ले गए, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सारा युवा बहुजन समाज पार्टी के साथ है, बहन कुमारी मायावती जी के साथ है और प्रण कर चुका है कि 27 में सरकार पूर्ण बहुमत की बनाएंगे। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है जिस तरीके से बसपा तैयारियों में जुटी है, 27 के चुनाव पे इसका कितना असर दिखेगा? 27 का चुनाव इस समय बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में होगा और 27 में पूर्ण बहुमत की सरकार बहन कुमारी मायावती जी की होगी। अगर 27 में किसी की सरकार बनेगी तो वो बहुजन समाज पार्टी की होगी, माननीय बहन कुमारी मायावती जी की होगी। अभी वर्तमान समय में सिर्फ एक विधायक है आपका, रसड़ा से उमा शंकर सिंह, तो क्या रोड मैप है, किस तरीके से एक बड़ा आंकड़ा है, बहुमत तक पहुँचने के लिए बड़ी मेहनत की जरूरत है, तो जमीन पर बसपा किस तरीके से आगे सक्रिय दिखेगी? जमीन पे बूथ बूथ तक, बूथ स्तर तक, गाँव गाँव तक, घर घर तक
बहुजन समाज पार्टी का मिशन पहुंच चुका है। और आज ये भीड़ देख करके आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा कोई घर न बचा ना होगा जो आज माननीय कांशीराम साहब को सच्ची श्रद्धांजलि एवं संकल्पित होने आया है। और यहाँ से जाकर के वो गांव-गांव, घर-घर जाकर के बताएंगे कि हम कुछ भी हो 27 में सिर्फ बहन जी की ही सरकार बनाएंगे, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे। हमारे साथ कुछ और लोग हैं जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से, कहाँ से आए हैं? हम गजनी तिंदवारी विधानसभा से, गजनी गाँव तिंदवारी। क्या कहेंगे बसपा जिस तरीके से बीते काफी दिनों से जमीन पर बसपा को कहा जा रहा था कि वो सक्रिय नहीं है, क्या अब क्या लग रहा है 27 के चुनाव को देखते हुए? ये विरोधी बसपा लोग जमीन कह पर रहे थे, इस तरह विरोधी लोग कह रहे थे कि वो नहीं है, वो बिकी है, कुछ ये सब ऐसे है। अब बसपा के लोग बिल्कुल जागृत है, अब बिल्कुल तन मन से लगे हुए हैं। हाँ, नीचे स्तर से ऊंचे तक जाएंगे वो। तो आपने देखा है हमारे साथ कुछ लोग थे जो कांसीराम की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जिनका कहना है कि जिस तरीके का कांग्रेस या सपा जिस तरीके से दलित वोटरों पर अपना निशाना साधने में लगी है उसमें वो कामयाब नहीं होगी और 27 में एक बार फिर से 2007 की तरह बसपा सरकार बनाएगी। लखनऊ से फिल्मटिक्स के लिए सहयोगी शिवांशु के साथ शिवेश मिश्रा।